हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का थोड़ा सा परिचय लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आइए, संस्कृत सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना है। संस्कृत शब्द जो है सम उपसर्ग क्री धातु और जो है कत प्रत्यय से मिल करके बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय, तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सम उपसर्ग क्री आपका धातु है और कत क्या है? प्रत्यय। तो संस्कृत शब्द जो है सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद है व्याकरण। ये क्वेश्चन परीक्षा में आपकी पूछा जा चुका है। व्याकरण शब्द जो है बी उपसर्ग आंग उपसर्ग बी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के व्याकरण शब्द बना हुआ है। ये दो उपसर्ग यहाँ पे लगे, बी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से जो है संस्कृत शब्द की व्याकरण शब्द जो है बना हुआ है। बी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री उपसर्ग और बी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय जो है व्याकरण शब्द जो है बना हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा पूछा जा सकता है कि व्याकरण शब्द जो है किस उपसर्ग से और किस प्रत्यय से बना हुआ है। आपका जैसे कि बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपसर्ग में कुछ और भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए बी उपसर्ग की जगह सम उपसर्ग दे दिया, ल्युट प्रत्यय की जगह आपका कत प्रत्यय दे दिया। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, याद रखना है। और अगर आप जो है नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमेशा माइंड में रहती नहीं है। आप अगर कहीं पे नोट्स बना लेते हैं तो वहाँ से आप परीक्षा के टाइम रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि बी उपसर्ग आंग उपसर्ग है, तो यहाँ पे चेंज भी कर सकता है। और ऑप्शन में 3-4 टाइप के ऑप्शन 3-4 ऑप्शन आपको देंगे, और ऑप्शन में आपको जो है गलत और सही करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि बी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के व्याकरण शब्द बना है, और सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय जो है संस्कृत शब्द बना हुआ है। इसके बाद है व्याकरण शास्त्र में जो है जो त्रिमुन कहे जाते हैं वो कौन कौन से। आपको यहाँ पे ये चीज़ भी नोट करना है, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि को जो है व्याकरण शास्त्र का त्रिमुन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं कि इनमें से कौन व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कात्यायन, भास और कालिदास, तो आप क्या लगाएंगे? कात्यायन। और फिर आपका अगला क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है कि इनमें से कौन व्याकरण शास्त्र के त्रिमुन नहीं है। तो आपको दे दिया है पाणिनि कात्यायन और जो है बाणभट्ट, तो आप क्या लगाएंगे? बाणभट्ट। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं, और यहाँ पे मान लीजिए तीनों लोग को दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया सभी, तो आप क्या लगाएंगे? सभी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो है पूछ सकता है। अष्टाध्यायी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे यूपी टेट का, तो अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है, ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। व्याकरण में त्रिमुनि कौन है व्याकरण शास्त्र के, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। और अष्टाध्यायी, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। संस्कृत शब्द किस सम धातु और किस उपसर्ग से बना हुआ, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। व्याकरण शब्द किस धातु उपसर्ग बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आपकी आ चुका है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें आप जरूर नोट कीजिएगा। तो अष्टाध्यायी जो है व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो इसकी रचना किसने की थी, तो महर्षि पाणिनि ने की थी। ये चीज़ आपको नोट करना है। अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के जो है 8 × 4 यानी कि 32 पाद हैं। अष्टाध्याय में अध्याय की संख्या तो ऐसे ही पता चल जा रही है क्योंकि अष्ट अध्याय, इससे इस उच्चारण मात्र से आप पता कर सकते हैं कि अष्टाध्याय में अध्यायों की संख्या कितनी है। तो अष्टाध्याय में अध्यायों की संख्या है 8, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो कुल मिला के 32 पाद हैं। लगभग जो है 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में है, और इसी कारण जो है महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा गया। एक क्वेश्चन परीक्षा में आगे पूछा जा सकता है कि सूत्रकार किसे कहा जाता है, तो महर्षि पाणिनि को जो है सूत्रकार कहा जाता है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? विधिरादेश है, और अंतिम सूत्र जो है अ आ है।
अष्टाध्यायी का पहला सूत्र विग्रह रहित है और अंतिम सूत्र जो है अ है। महर्षि कात्यायन या वरुचि, ये क्वेश्चन आप परीक्षा में आ चुका है कि महर्षि कात्यायन का जो है अपर या दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, वरुचि है। इन्होंने जो है अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसी का लिए इन्हें जो है वार्तिककार कहा गया है। महर्षि कात्यायन को वार्तिककार कहा गया है, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। और महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा और इसीलिए उन्हें जो है भाष्यकार कहते हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में महर्षि पतंजलि जो है प्रसिद्ध हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या किया कि जो अष्टाध्यायी था जो महर्षि पाणिनि का, उसके 4000 जो सूत्र उसमें है उन सूत्रों पर भाष्य लिखा, इसीलिए उनको भाष्यकार कहा गया। और महर्षि कात्यायन ने जो है अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही वार्तिक लिखा, इसलिए उन्हें जो है वार्तिककार कहा गया है। महाभाष्य में कुल जो है 84 आर्हिक हैं। कितने हैं, तो 84। भट्टो दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें जो है वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो भट्टो दीक्षित की है। देखिए सबसे ज़्यादा आप कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले आप ये याद करेंगे अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय, यानी कि अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्याय रचना किसकी है, तो महर्षि पाणिनि की है। और अष्टाध्यायी के जो है, अब अष्टाध्यायी से ही सब रिलेटेड हैं। अष्टाध्यायी जो है इसमें 4000 सूत्र लगभग हैं, तो इसीलिए जो है इतने सूत्र होने की वजह से ही महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की, इन्हें जो है सूत्रकार कहा गया। और जो है महर्षि कात्यायन ने जो है अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। जो अष्टाध्यायी सूत्र है इसी सूत्र पर इन्होंने वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा गया। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर जो है महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसीलिए इनको महाभाष्य कहा जो है। महाभाष्य इन्होंने भाष्य लिखा, इसीलिए इन्हें महाभाष्य कहते हैं। और व्याकरण शास्त्र के जो है वृत्ति भट्टो दीक्षित ने जो है इसी सूत्रों पर, महर्षि पाणिनि के जो 4000 सूत्र हैं इन्हीं सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसीलिए इन्हें जो है वृत्तिकार कहा गया। तो महर्षि पाणिनि की आप जो है अष्टाध्यायी की अगर याद कर लेते हैं कि इनकी रचना है और इन्हें इसमें जो है 4000 लगभग सूत्र हैं। अब इन्हीं सूत्रों पर सभी ने, कात्यायन ने और पतंजलि ने और भट्टो दीक्षित ने जो है अपना जो परिचय दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा। इन्होंने वार्तिक लिखा, कात्यायन ने, इन्हें वार्तिककार कहा गया। भाष्य जो है किसने लिखा, पतंजलि, इन्हें भाष्यकार कहा गया। वृत्ति किसने लिखी, भट्टो दीक्षित ने लिखी, इन्हें वृत्तिकार कहा गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपको आज कराया, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ से आपके अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको हमने आपकी क्लास में जो है बहुत कम टाइम में 17 से 18 क्वेश्चन कराया है और आपकी परीक्षा में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है उसे याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन बनने की जो बात है हमने आपको क्लास कराते समय बता दिया। जैसे सम उपसर्ग, कृत धातु और कद प्रत्यय से मिलकर के संस्कृत शब्द बना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग और कृत धातु लुट प्रत्यय से व्याकरण शब्द बना हुआ है। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुन कौन कौन से, ये आपको नाम याद रखना है। अष्टाध्यायी रचना किसकी है, ये आपको याद रखना है, महर्षि पाणिनि की। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, तो 8 हैं। सूत्रकार किसे कहा गया है, तो महर्षि पाणिनि को कहा गया है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, विग्रह दय है। और अंतिम सूत्र क्या है, अ है। महर्षि कात्यायन को जो है का या वरुचि, यानी कि महर्षि कात्यायन का अपर या दूसरा नाम क्या है, तो वरुचि है। और इन्हें ने जो है अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा गया। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।